हेलो व्यूअर्स, मैं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 5th अगस्त गुज़र चुका है और 14th और 15th अगस्त आ रहा है। मैं दोनों इसलिए बोल रहा हूँ कि 14 को पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है अपनी इंडिपेंडेंस डे को और 15 को हिंदुस्तान सेलिब्रेट करता है। तो 5th अगस्त के हवाले से बहुत सारी खबरें हमने सुनी, हमने पढ़ी, हमने देखी। लेकिन क्या था, क्या नहीं था, इन सारी चीज़ों के ऊपर और इसके साथ-साथ मुहर्रम के प्रोसेशंस के हवाले से भी पाकिस्तान में भी चल रहे हैं और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग रहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, शिया कम्युनिटी के। तो उसके उनके प्रोसेशंस के हवाले से स्पेशली कश्मीर के हवाले से बात की गई कि उनको नहीं करने दी। क्या हकीकत है, क्या नहीं है? और इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए कश्मीर श्रीनगर से मुझे जॉइन कर रही हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट भी, आप सब लोगों की जाने पहचानी याना मीर साहिबा। याना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याना जी, एक तो ये बताइएगा कि 5th अगस्त अब गुजर चुका है, मतलब लेकिन फिर भी क्योंकि इत्तेफाक है, कोई आपसे भी बात नहीं हुई थी, लेकिन हमने यहाँ की खबरें तो हम देख रहे थे कि जी वहाँ पे लोग निकल रहे हैं और बैनर्स उठा रहे हैं और कर्फ्यू इम्पोज किया गया। तो वाकई ऐसा था कि ये मतलब पुराने जिस तरह हम बचपन में सुना करते थे, पीटीवी न्यूज़ जिस वक्त हमारे पास हुआ करता था, सिर्फ अब तो और चैनल्स हैं। तो ये खबरें हम उस वक्त से भी सुना करते थे। कश्मीर का एक सेगमेंट होता था, छोटा सा, वो आता था। तो क्या ये वाकई ऐसा था कि नहीं, मतलब ठीक है, कुछ जगहों पे कुछ चीजें हो सकती है लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी? नहीं, आप 5 अगस्त का पूछ रहे हैं जी कि जी, 5th अगस्त प्रोटेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिसके ऊपर कहा कि प्रोटेस्ट काफी हुए। प्रोटेस्ट हुआ। जी जी। देखिए, प्रोटेस्ट जो है ना, वो मैं आपको बता दूं, पब्लिक ने नहीं किया। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने ऑफिसों के बाहर किया। ओके। और ये भी बताती चलूं कि ये सब एक ड्रामा है, क्योंकि 5 अगस्त को हमने लाल चौक पे एक शो रखा था, एक प्रोग्राम रखा था। आपको गुड। पता ही है कि आई एम द एडिटर इन चीफ ऑफ द रियल कश्मीर न्यूज। यस। तो आईटीवी का हिस्सा है हम। तो आईटीबी की तरफ से एक शो रखा गया था जिसमें हमने इनको इनवाइट भी किया था टू कम एज स्पीकर्स। ओके। पहले इन्होंने हाँ बोला, फिर इन्होंने लास्ट मिनट बोला कि हम नहीं आएंगे, सैबोटाज करने के चक्कर में। ठीक। ऐसा नहीं है कि वो जो मीडिया इंडिया को सपोर्ट करती है उसको बॉयकॉट करना चाहते, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि उनकी जो मुखिया है, महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखा था और सारे प्रेस के सामने बोला कि भाई हम जो है वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका जी। मतलब कि दे डोंट वांट टू बॉयकॉट द प्रेस। मगर इनको क्या है, सिर्फ इनको हंगामा करना था, ड्रामा करना था इनको। मतलब वो होती है ना, एक अफरा तफरी करनी थी सोसाइटी में। तो इसलिए उन्होंने हमारे शो पे आके ओपनली लाल चौक में अपना मुद्दा रखना जरूरी नहीं समझा, एक डिसेंट तरीके से। इन्होंने ओके। समझा कि बेहतर यही रहेगा कि हम थोड़ा सा शोर मचाए, अफरा तफरी करें, ताकि हम ज्यादा नोटिस हो जाएं। इन्होंने राइट। पुलिस वालों की जिंदगी मिजरेबल कर दी थी। पुलिस वालों ने इनको कोशिश की रोकने की, क्योंकि ये लोग अफरा तफरी मचाने के लिए पूरे शहर में जाना चाहते थे, अपना ढिंढोरा पीटने के लिए। लेकिन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। ये सिर्फ ये पीडीपी और ऐसे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ये इन लोगों ने कुछ जुलूस निकाले, लेकिन इनको इनके मुजाहरे में पब्लिक ने इनका साथ नहीं दिया। इनफैक्ट अगर आप देखते कि लाल चौक में नेशनल एंथम में हिस्सा लेने वाले ज्यादा थे, लाल चौक में तिरंगा लेकर खड़ी थी पब्लिक। तो एंड बहुत सारे, हर घर तिरंगा की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने घर में, अपने आंगन में तिरंगा लगा के रखा है। तो जो ये पॉलिटिकल पार्टीज एक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पब्लिक सेंटिमेंट एब्रोगेशन के हक में नहीं है, एब्रोगेशन की मुखालफत में है, वो सेंटिमेंट गलत है। ओके। अच्छा। अच्छा यानी जी, एक चीज़ और है, मतलब ये लोग महबूबा मुफ्ती साहिबा, क्योंकि वहाँ की एक बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप में उनका नाम आता है, या फिर अब्दुल्ला फैमिली वगैरह, ये लोग क्या ये कहते हैं कि यार हम इस चीज की वजह से थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए हैं, लोग अब उनको शायद उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये इसलिए उसको जिंदा करने के लिए मतलब लाइव करने के लिए ये चाहते हैं कि मतलब इस तरह की एक्टिविटीज हो, कि लोग हमें कहें कि मतलब हम हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, हम गायब नहीं हुए, हम इधर ही हैं। तो ये तो देखिए, वजह नहीं है? लोगों ने, ये वजह हो सकती है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि लोगों के बीच में रहने के लिए
ये टैक्टिक्स वर्क नहीं करेंगे, ड्रामा विल नॉट वर्क। आप लोग ड्रामेबाज, आप एक्टर्स थोड़ी हो, आप पॉलिटिशियंस हो। हम्म, तो आप अगर देखिए, आप अगर एनसी की भी बात कर ले, जब फ्लड्स होता है ये लोग गायब हो जाते हैं, हेल्प करने कौन आती है हाँ, सामने? आर्मी आती है आवाम को बिल्कुल। हेल्प करने। ठीक है ना, जब पंडितों का एक्सोडस हुआ था 89-90 में, गायब कौन हुआ? एनसी के मुखिया अब्दुल्ला साहब, जो उस वक्त सीएम थे, गायब हो गए थे। ही जस्ट वेंट ऑफ, ही टुक ऑफ, ही वेंट टू द यूके। और तभी यहाँ ओ, पे पीछे लॉलेसनेस हो गया और ये सब कुछ हो गया। अब बाद में ये वापस आके अपनी गद्दी पे बैठ के ब्लेम करेंगे, ये भाई जगमोहन की वजह से हुआ, ये भाई उसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से, ये गवर्नमेंट की वजह से हुआ, हम्म, फ्लड्स फलाना की वजह से हुआ। मगर जब लोगों का साथ देना होता है, ये लोग गायब हो जाते हैं, ये लोग सामने नहीं होते। ओके। जब कोविड में ये सब चल रहा था, जब कोविड चल रहा था पैंडेमिक में, सामने कौन है? हम्म, आर्मी आई, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, किसने हेल्प की? ये लोग, इन्होंने क्या किया? तो लोग ये सब देखते हैं कि जब हमें इनकी जरूरत होती है तब तो ये होते नहीं कहीं, हाँ, और ड्रामे करने के लिए आ जाते हैं। एब्रोगेशन, एब्रोगेशन ऑफ 370, सिंपल सी चीज है। पब्लिक बेवकूफ नहीं है। पब्लिक एक चीज पूछती है कि भाई अगर आप कहते हो कि एब्रो कि आर्टिकल 370 हमारा स्पेशल स्टेटस था, जी, ये बताइए उस स्पेशल स्टेटस की वजह से हमें कौन से फायदे हुए, और ओके। अब स्पेशल स्टेटस हट जाने की वजह से हमें कौन से नुकसान हो रहे हैं, ये हम्म, बताइए। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ ड्रामे करने हैं, और इनको लगता है कि ड्रामे करने से इनको वोट मिलेंगे। ओके, जी। राइट। अच्छा, यानी ये एक वीडियो मतलब मैं देख रहा था, बड़ी जबरदस्त किस्म की है ये। पहले मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, तो आप बताइएगा कि ये इसके मतलब क्या है, इसके पीछे है क्या? मैं एक मिनट इसको बल्कि मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। जी, ए, ये वाली वीडियो, काफी सारे फ्लैग्स हैं, बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, और दरमियान में एक साहब जो हैं वो मतलब कुछ मेरे ख्याल लाउड स्पीकर पे कुछ बोल रहे हैं, और सेंटर में भी काफी बड़ा फ्लैग लगा हुआ है हिंदुस्तान का। क्या है ये, मतलब किस चीज की? ये 14 अगस्त आने की है कोई, या किसी और इवेंट है? ये बहुत सारे डिफरेंट नेशनलिस्ट जो लोग हैं कश्मीर के, 5th अगस्त उनके लिए एक मौका है ये जाहिर करने का कि वो अपनी धरती से कितना प्यार करते हैं। क्योंकि उस दिन पता है क्या हुआ था कि बहुत से लोग वहां पे पब्लिक पीस, पब्लिक की अमन शांति को बिगाड़ने के लिए निकले थे। तो ये बात बाकी देश तक पहुंचे कि कश्मीरी मुसलमान भी मुल्क से उतना ही प्यार करता है, उतना ही वतन परस्त है हम्म, जितना बाकी के मुल्क में लोग हैं। तो हमें अलग ना समझे, जस्ट बिकॉज वेयर अ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। तो ये ना समझे कि भाई आ, हमारे सेंटिमेंट्स अलग हैं, ओके। या दुश्मन देश की तरफ हम्म, हमारा झुकाव है, ये ना समझे। तो इनके लिए ये एक अच्छा मौका होता है अपनी फीलिंग जाहिर करने का, हम्म, चाहे वो 5th अगस्त हो या आने वाला 15 अगस्त हो, और हर घर तिरंगा तो चल ही रहा है। तो बिल्कुल। इसके चलते ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल, देखिए, मुसलमान कौम जो है, उनको जरूरत नहीं है किसी को सर्टिफिकेट देने की कि हाँ, हम भी नेशनलिस्ट हैं, उनको जरूरत एग्जैक्टली। नहीं है। तो मगर वो जब ये ऐसे मौके आते हैं, चाहे आप 5th अगस्त बोल दें या आप कहें 15th अगस्त आने हाँ, वाला, बिल्कुल। तो उनको वो मौका मिलता है अपनी फीलिंग्स डिस्प्ले करने का। और ये एक सुनहरा मौका था, तो जिसमें ये आप देख सकते हैं जो बीच में खड़े हैं वो शायद प्रिंसिपल होंगे स्कूल के, जी, जी। और स्कूल में जो बच्चे हैं सारे, उन्होंने सारों ने तिरंगा अपने हाथ में लेके प्राउडली वो गा रहे हैं इंडिया की शान में गाना। तो दैट जस्ट शोज कि जो ये एक एजेंडा है कि हम्म, इंडिया के हिंदू और मुसलमानों को तोड़ने वाला एजेंडा, ये दिस विल नॉट वर्क, बिकॉज सच्चाई जो अंदर जो फीलिंग्स होती है ओके। लोगों की, वो कहाँ से वो चेंज नहीं होंगी। चाहे कोई कुछ भी कह ले, चाहे कोई मुसलमान को कह दे कि तू तू गद्दार है, तो इस हाँ। मुल्क का नहीं है, लेकिन क्या हम्म। उससे उसकी मुल्क के लिए जो फीलिंग्स है वो खत्म थोड़ी होंगी? उसको बुरा लगेगा, ही विल बी हार्ट ब्रोकन, बट वो फीलिंग खत्म नहीं होगी। अच्छा, ये ना एक चीज ये वाली, मतलब हमने देखी इस तरह की वीडियोस बड़ी जबरदस्त। अच्छा, एक जो ये कहा जा रहा है कि जी मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज है, और मतलब जिसे कहते हैं कि परिंदा, हम कहते हैं ना, आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं कि परिंदा पर नहीं मार सकता।
तो वाकई 5 अगस्त को ऐसा हुआ था कि परिंदा पर नहीं मार सकता, या भी जिस तरह मुहर्रम के प्रोसेशन होते हैं, तो मतलब आप हमारे साथ बात करें तो यकीनन इंटरनेट चल रहा है तो ये बात हो रही है, वरना फिर पॉसिबल तो था ही नहीं कि मतलब आपसे बात हो सकती थी। लेकिन फिर भी जो व्यूवर्स हमें पाकिस्तान में देखते हैं तो उनको बता दें कि यार मतलब क्या था जो चीज मतलब खबरों में दिखाई जाती है, न्यूज में दिखाई जाती है। देखिए, इट इज अनफॉर्चुनेट, मुझे अपने शिया भाई बहनों के लिए ये चीज मुझे हमेशा टच करती है। एंड आई रियली फील बैड कि क्यों इनके मुहर्रम पे ही, आपके पाकिस्तान में भी कम कर्फ्यू नहीं लगते मुहर्रम के होता टाइम? बिल्कुल, मोबाइल सर्विस तो सस्पेंड होती है, ये तो मोबाइल बल्कि सर्विस हो या यहाँ भी सस्पेंड हुआ था इंटरनेट 1-2 घंटे के लिए, फिर ठीक रिस्टोर है। हो गया। बट द पॉइंट इज क्यों इन इन पर ही क्यों रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती हैं? ये लोग ऑलरेडी देखिए, इनका एक ऐसा सेलिब्रेट, जब आप अमरनाथ यात्रा जारी रखते हो, जब आप सब कुछ जारी रखते हो, तो बात ऐसे क्यों? लेकिन फिर भी इस साल मैं आपको बता दूं, इस साल ऐसी कोई ज्यादती नहीं हुई, ना ओके। पुलिस की तरफ से ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मुझे पता है कि कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, ओके। लेकिन वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टियर गैस वाले वीडियोस और ये सारे जो वीडियोस हैं जो मुहर्रम प्रोसेशनिस्ट पे उनको अरेस्ट करने की वीडियोस, ये सारी चीजें ये पिछले साल की हैं। ओके। और जिन पुलिस वालों ने जोर जबरदस्ती की थी इन इन लोगों के साथ, उन पर कार्रवाई भी हुई, उन्हें सस्पेंड भी किया गया। और इस साल किसी भी प्रोसेशनिस्ट पे, किसी भी शख्स पे जो मुहर्रम हम्म। प्रोसेशन के लिए निकला, उस पे ना टीयर गैस चलाई गई, ना उस पे कोई जोर ज्यादती हुई। और रिस्ट्रिक्शंस किए गए हैं, लेकिन कई जगहों पे इनको अलाउ भी किया गया है प्रोसेशंस निकालने के लिए। ओके। जैसे जेडिबल का इलाका है, डाउनटाउन है, मैं श्रीनगर का बताऊंगी, मुझे श्रीनगर के ओके। बाहर वाले ओके। इलाकों का नहीं पता। राइट। तो इन जगहों पे इनको अलाउ किया गया था प्रोसेशन करने के लिए। आपने वीडियोस वो भी देखी होंगी कि वो डल लेक पे, मैं वही बैकवाटर्स उस पे, पे आ बोट रहा हूँ पे। कि वो कहते हैं कि जी, 80 ईयर से ये प्रोसेशन होता है और बड़ा जबरदस्त किस्म का, वो सिर्फ अपने बिल्कुल, बोर्ड्स के ऊपर बैठकर और मतलब वो बिल्कुल, अपना कर रहे हैं, मतलब लास्ट 80 ईयर्स यानी बिफोर द पार्टीशन से ये चल रहा है। बिल्कुल। तो उनको अलाउ किया जा रहा है। ओके। बस कुछ जगहें थी जो सिक्योरिटी के लिए इन्होंने इम्पोज किया था रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि सिविल हम्म। सेक्रेटरीट के सामने, वहां भी कुछ लड़के घुस आए थे ओके। मुहर्रम के स्लोगन्स बोलते हुए। तो उनको कुछ घंटों के लिए डिटेन किया, फिर छोड़ दिया पुलिस ने। लेकिन जोर जबरदस्ती, ज्यादती, मारा पीटी, ये सब कुछ नहीं हुई उनके साथ। So ठीक है। this year Muharram has been very very as compared to the last 2 years, this year it has been very peaceful. ओके। और इस बार हमने ये भी नहीं देखा कि कई बार क्या होता है इन बेचारों के प्रोसेशन के बीच में कुछ लोग हाईजैक करने के लिए आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा, ड्रामा करने वाले बहुत है यस। मार्केट में। बिल्कुल। तो बिल्कुल। हाईजैक करने के लिए कश्मीर को आजाद करो, ऐसे बोलने वाले भी कुछ आ जाते हैं अपने प्लेकार्ड्स लेकर। तो ये क्या करते हैं, ये किसी के नहीं होते, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये शिया भी नहीं होते। ये बिल्कुल। हुर्रियत वालों के चमचे होते हैं जो आ जाते हैं हाईजैक करने के लिए इन बेचारों का जो प्रोटेस्ट है, सॉरी, इन बेचारों के जो प्रोसेशंस होते हैं। बिल्कुल मोहर्रम ये प्रोसेस। हाँ, ये इमाम हुसैन की याद में जो करते हैं ये बिल्कुल बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसको ये लोग पोलिटिसाइज कर देते हैं बीच में अपने प्लाकार्ड्स लाके, और मतलब एक ड्रामेबाजी करने के लिए ये बीच में आ जाते हैं और इसको ओके। हाईजैक कर लेते हैं। तो राइट। ये भी इस साल नहीं हुआ, एंड इस साल इट हैज बीन वेरी पीसफुल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ठीक, यानी तकरीबन ये थर्ड ईयर है आफ्टर द जब 370 और ये सारा कुछ हटाया गया, तकरीबन ये तीसरा मेरे ख्याल मुहर्रम का होगा, क्योंकि इससे जी, पहले दो हो चुके हैं। अच्छा, ये ना जी एक चीज और मैं कल परसों एक पढ़ रहा था कि मतलब इसका हमारे टॉपिक से कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं, सिनेमास मूवीज और ये चीजें, तो मैं पढ़ रहा था कि सिनेमास बंद होते हैं वहां पे या बंद है वहां पर। मुझे बड़ी हैरानगी हुई सीरियसली कि मतलब फ्रॉम लास्ट 32 ईयर्स, क्या इसका क्या है कि मतलब लाजमी बात है लोग मूवीज तो देखते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में हिंदुस्तान की मूवीज बैठकर हम देखते हैं, पहले सिनेमाज में भी चल रहे थे अभी कुछ अरसा पहले तक, मतलब नॉर्मल पाकिस्तान के पूरे सिनेमाज में भी हिंदुस्तानी मूवीज चल रही होती थी। लेकिन अगर नहीं है तो कश्मीर में क्यों नहीं है? घरों में तो हम नेटफ्लिक्स पे देख लेते हैं या कहीं और देख लेते हैं, तो कश्मीर के अंदर क्या मतलब लोग मेरा ख्याल है चाहते होंगे देखना, ये अफसोस की बात है, मैं खुद भी मानती हूँ। अफसोस की बात क्योंकि है ये कि तो एक सिनेमा, सॉफ्ट इमेज इस चीज से क्रिएट होता है मूवीज का, तो मेरा ख्याल बिल्कुल। ये है किसी भी मुल्क की हो, वो पाकिस्तान की हो या देखिए, हिंदुस्तान की। पहले तो ये होता था कि हुर्रियत ने बहुत कोशिश की कि
अगर देखिए, अगर मैंने ये हमेशा बोला, अगर वरुण धवन कश्मीर में हीरो बन गया तो बुरहान हाँ, वानी को हीरो कौन समझेगा? तो राइट, हुर्रियत ने बहुत कोशिश की थी कि जो मुल्क के खिलाफ काम करने वाले हैं उनको एक हीरो का दर्जा दिया जाए और उनको किसी तरह से हीरो बनाया जाए। ठीक, तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि बॉलीवुड को वहां पे रोक दिया जाए, या मूवीज को, सिनेमास को वहां पे रोक दिया जाए, ताकि एक हीरो फिगर जो है कश्मीरियों की नजर में, वो ऐसे ही लोग हैं जिनके, मतलब जनाजे पे भी जाना हम ठीक, पसंद नहीं करते थे, बट लोगों को घरों से बाहर निकाल के बोला जाता था कि भाई ये इसके हुँ, जनाजे पे नहीं आए तो फिर देखो, ओके, तुम्हारा यहाँ जीना मुश्किल कर देंगे। ठीक। तो ये, हाँ, वो जमाना था। लेकिन अब तो खैर ये सब खत्म हो गया है। हुर्रियत इज कम्प्लीटली फिनिश्ड। आपको तो पता ही होगा, जब से गिलानी साहब का इंतकाल हुआ है हाँ, उसके बिल्कुल, बाद नो तकरीबन साल नोबडी इज डेढ़ से टेकन ज़्यादा हो ओवर। गया। और अब तो आपने देखा होगा, कल परसों हुर्रियत की ऑफिस में भी किसी ने तिरंगा जाके लगा दिया। तो इट्स ऑल ओवर नाउ, इट्स दैट स्टोरी ओके, इज कम्प्लीटली फिनिश्ड। हाँ जी, बिल्कुल। और इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगी कि जो हुर्रियत वाले पाकिस्तान और 30-40 जी, सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को धोखा दिया है, पाकिस्तान की कौम को धोखा दिया है। वहां पे ये कुछ ऐसे लोग हैं जो, आपको शायद पता होगा कि उन्होंने वहां की औरतों को मोलेस्ट किया है, मोलेस्टेशन केसेस में फंसे हुए हैं, और लैंड स्कैम में हाँ, बहुत सारी 100 करोड़ की लैंड का स्कैम किया हुआ है उन्होंने वहां। मतलब जिस मुल्क ने उनको रेफ्यूज दिया, उनकी तहरीक को एक इज्जत बख्शी थी, उसी मुल्क के साथ इन्होंने इस तरह से बिहेव किया है। तो मेरे ख्याल से वहां भी उनकी वैलिडिटी कम होती जा रही है, कम होती हुई दिख रही है। हुँ, और हुँ, यहाँ तो खैर उनकी कोई पहचान नहीं है, ना कोई वैलिडिटी है, ना कोई आज हुर्रियत को मानता है, ना हुर्रियत की तरफदारी करता है, ना हुर्रियत की तरफ से कोई हुँ, बोलता है। इवन आप देखिए, ग्रैंड जो मुफ्ती हैं साहब है हमारे, नासिरुल इस्लाम साहब, वो भी, ही डज नॉट सपोर्ट ऑल दिस सेपरेटिज्म, सेक्सेशनिज्म। अगर आप उनके बयान देखेंगे तो हुँ, ही इज कंप्लीटली अगेंस्ट ऑल दैट, एंड ही जस्ट स्टैंड्स फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी इन कश्मीर। लोगों को उनके हक मिलने चाहिए, बस वो उतने उसके लिए बात करते। तो आज जो है माहौल, नोबडी सपोर्ट्स हुर्रियत, हुर्रियत हुँ, का कुछ यहाँ पे कोई पहचान है ही नहीं। ओके। सो या, सो गोइंग बाय अच्छा, जो सनमार्क्स अब, वाले ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो सुना है वही कि शायद बात, मूवीज़ यस, वहाँ पे सिनेमा बन में। रही है। मूवीज़ सो गालिबन बन रही है वहाँ पे सो बॉलीवुड कमिंग मूवीज़ बैक वहाँ टू पे। दैट, ओके, प्लीज़। कमिंग बैक टू दैट, जी, जी, कमिंग प्लीज़। बैक टू दैट, तो हुर्रियत का जो ये जबरदस्ती वाला पकड़ था कश्मीरियों पे, ये खत्म हो रहा है। सो नाउ आई ऑल्सो डोंट नो कि एडमिनिस्ट्रेशन क्यों, वेल, एडमिनिस्ट्रेशन तो वेलकम कर रही है हाँ, फॉरेनर, फॉरेन हाँ, इन्वेस्टर्स को, बिल्कुल। या इवन जो इंडिया के जो नेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी, चाहे अब उनमें बहुत आइनॉक्स भी सारे आता है, टूरिस्ट का मैं सुन रहा हूँ कि पीवीआर भी बहुत ज़्यादा आता है। टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ पीवीआर, ये सारे जो प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन नहीं, जो नहीं, पीवीआर, बिल्कुल। आइनॉक्स, ये जो सिनेमा प्लेक्सेस जो ओन करते हैं, जी, 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 उनको ठीक। भी इनवाइट किया जा रहा है। बट आई एम नॉट श्योर वो क्यों नहीं आ रहे। इट कुड बी बिकॉज वो अभी भी डरते हैं कि हमले हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पे मतलब हमले हो उनकी सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो सकती है। जाया हो सकती है, मे बी दे आर, इसीलिए अब गवर्नमेंट तो सिनेमा हॉल नहीं खोलेगी, ये तो एक यस, प्राइवेट ऑफ कोर्स इन्वेस्टर का प्राइवेट काम है। इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट तो बिज़नेस है। आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स को तो खुली छूट दे के रखिए गवर्नमेंट ने, कि आप आइए और करिए। और मेरे ख्याल से एक पंडित फैमिली था, है, धर नाम है उनका सरनेम, फादर एंड सन दो ने आई थिंक शुरू भी किया था एक जगह पे, ओके, मॉल में सिनेमा। हाँ, बट आई डोंट नो कि वो प्रोजेक्ट क्यों स्टॉल हो गया। So राइट, राइट, this is definitely, yeah, something that needs to be done. In fact, corporate ही sector, not only हुँ, cinemas, हमें एक कश्मीर needs its own corporate sector. एग्ज़ैक्टली। प्राइवेट, हाँ, प्राइवेट इन्वेस्टर, प्राइवेट बिजनेसेस, एंटरप्राइजेस शुड फ्लरिश। लेकिन अभी तक वो स्टेप हम लोग उठा नहीं पाए एज अ कॉम, बिकॉज हुँ, अभी हुँ, तक वी आर लैगिंग बिहाइंड। जो इस कॉन्फ्लिक्ट और इन सब चीजों की जो मार हमें पड़ी है, वी आर स्टिल बिल्कुल। स्ट्रगलिंग विद दैट। और फिर उसके बाद कोविड हो गया, हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें से निकलने के लिए। राइट। अच्छा, यानी जी मतलब एक तो बिज़नेस इस कोविड की वजह से वैसे तो शायद ही दुनिया की कोई जगह हो जो वहाँ से मतलब उन वहाँ पे बिज़नेसेस के ऊपर असर ना पड़ा हो। बल्कि अभी भी जो हमें मसाइल नज़र आ रहे हैं तो वो शायद उसके जो आफ्टर आफ्टर शॉक्स हैं शायद वो हमें नज़र आ रहे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जगह ऐसी होती हैं मतलब जिस तरह कश्मीर के हवाले से हम ये सुनते हैं कि एक स्पेशल फ़ोकस है वहाँ पर।
तो लाज़मी सी बात है वहाँ से फिर हालात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं कि मतलब क्योंकि गवर्नमेंट जहाँ-जहाँ पे जिस तरीके से अगर लेट्स सपोज़ हम कहते हैं मुंबई के ऊपर बड़ा फ़ोकस रखा किसी ज़माने में या किसी और बड़े सिटी पे और अब कश्मीर के ऊपर रखा हुआ, तो यकीनन वहाँ से फिर जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, जो लोकल्स हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और जो बाकी अगर मेरे जैसे लोग देख रहे होंगे मतलब पाकिस्तान से बैठकर या कहीं और से, तो यकीनन उसके लिए भी एक चेंज होता है। तो ऐसा कुछ है, नज़र आ रहा है अभी क्योंकि कोविड आहिस्ता-आहिस्ता से गया जो 370 वाला मसला था वो भी अब लगता है ऐसे है कि काफ़ी सँभल गया है। शायद वो एक्सेप्टेंस जी, जी, मिल चुका है। एग्ज़ैक्टली, हाँ। एग्ज़ैक्टली। तो अब लगता है कि अब आगे बढ़ने की मतलब जो फ़ेज़ है वो शुरू हो चुका है। जी, मुझे तो लगता है कि फेज़ शुरू हो चुका है। जैसे आपको पता ही होगा एमओयूज़ कितने साइन हुए हैं हाँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स से। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट हैव चेंज्ड। आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जी, दैट शो दैट देयर इज डेफिनेटली प्रॉमिस टू कम, बट आई एम आल्सो सरप्राइज्ड कि हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि देखिए पैकेजेस की तो इकोनॉमिक पैकेजेस तो हाँ, बहुत अनाउंस हुए हैं कश्मीर के लिए, ये आप भी जानते होंगे। मगर एग्ज़ैक्टली, अनफॉर्चुनेटली अभी भी ऐसा एक सेक्शन है, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनकी जॉब रेगुलराइज नहीं हुई है, अभी तक परमानेंट नहीं हुई है, उनकी सैलरीज नहीं आई है। बहुत सारे ऐसे ओके, हैं। आप चाहे वोकेशनल ट्रेनर्स ले लीजिए और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं अभी भी जहाँ पे करप्शन करके लोग जॉब्स ले रहे हैं, ओके, जैसे पुलिस की नौकरियां और ये वो। तो राइट, ऐसी बहुत सारी वारदातें अभी भी हो रही हैं वहां पे। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि जो इकोनॉमिक पैकेजेस की जो बात करते हैं, अगर इकोनॉमिक पैकेजेस वाकई आ रहे हैं तो नए जॉब्स क्रिएट होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो पुराने जॉब्स ही मुश्किल में हैं। ओके, अभी तक वो ओके, सॉल्व नहीं हुए हैं, वो प्रॉब्लम्स जो पुराने जॉब्स जो रेगुलराइज्ड नहीं थे, हुँ, अभी तक वो सारी चीजें अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो वेजेस को रेगुलराइज करना है, जॉब्स को रेगुलर, वो सब अभी तक हुआ नहीं है यहाँ पे टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वेर आर द न्यू जॉब्स जिसकी ये लोग बात करते हैं कि भाई हाँ, देखिए इट इज नॉट फेयर कि जस्ट आप लोग अनाउंस कर दें और छोड़ दें, वो ग्राउंड पे हाँ। भी दिखना चाहिए। तो आई डोंट नो इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने अनाउंस किया, ठीक है, आपकी इंटेंशंस हैं ठीक, ओके अग्रीड, लेकिन उसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए ऑन द ग्राउंड। यानी जी एक चीज़ आखिर में एक तो 15th अगस्त आ रहा है कि उसके हवाले से भी कोई मतलब ऐसा तो नहीं है मतलब बाज़ औक़ात कहा जाता है ना हमारे यहाँ मुहर्रम होता है तो उससे पहले कहा जाता है जी डबल सवारी बाइक के ऊपर 2 लोगों की सवारी पे पाबंदी लग जाती है। 144 इम्पोज़ हो जाता है मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यकीनन जी 15th अगस्त एक इंडिपेंडेंस डे है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं और एक अलग से फिर पुलिस या फिर वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो परफ़ॉर्म करती है। तो अब ऐसा कुछ है या नहीं? और इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल कि जो कश्मीर का फ्यूचर है क्योंकि अब लगता है कि पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि ठीक है यार हम बात करेंगे, लेकिन कश्मीर का मसला होते हुए भी बातचीत की ज़रूरत है कि हम बात करें आपस में कोई बायलैटरल बिज़नेस स्टार्ट हो या कोई और हो, क्योंकि पाकिस्तान को भी ज़रूरत है और शायद हो सकता है हिंदुस्तान को कम ज़रूरत हो, पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत हो, वो एक अलग बहस है, लेकिन है। तो दोनों के ऊपर थोड़ा-सा शॉर्ट कमेंट आपका चाहूँगा 15 अगस्त और प्लस फ्यूचर ऑफ कश्मीर। 15 अगस्त में आप बोल रहे हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शंस, अभी तक तो मुझे समझ नहीं आए, मुझे पता नहीं चले हैं कि कोई ऐसी ओके। रिस्ट्रिक्शंस हैं या मतलब नहीं है। नॉर्मल चल रही हैं सब कुछ चीज़ें। नॉर्मल चल रहा है, वही मतलब स्कूल में छुट्टी होती है, सही। सुबह शोज होती हैं एंड पीपल अटेंड, यू नो। इनफैक्ट लोग प्रेपरेशंस करते हैं, शेरे कश्मीर स्टेडियम और ऐसी जगहों पे तो परफॉर्मेंसेस होती हैं, फ्लैग ज़बरदस्त। होइस्टिंग होता है, हाँ हर एक ऑफिस में फ्लैग होइस्टिंग होता है। तो इट्स अ वाइब्रेंट डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, जस्ट लाइक एनी अदर डे इन कश्मीर। एंड और रहा सवाल आपका फ्यूचर ऑफ दूसरा, कश्मीर, फ्यूचर फ्यूचर ऑफ ऑफ कश्मीर। फ्यूचर ऑफ कश्मीर जैसे मैंने बोला, वी आर स्टिल लैगिंग with economic difficulties. ओके, A lot of our youth is still unemployed. I think 21 lakh youth don't have jobs. And ओके, that is, हाँ, and और इस वजह से क्या है कि वो डिप्रेस होके ड्रग्स में जा रहे हैं। यस। तो दे, हुँ, हाँ, ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं। तो इस वजह से समथिंग हैज टू बी डन वेरी क्विकली, बिकॉज सिर्फ टूरिज्म बढ़ा देना इज और इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस करके पीछे हट जाना, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। इनफैक्ट कई ऐसे पैकेजेस हैं जो अनाउंस हुए हैं
लेकिन वो ठीक तरह से चल नहीं रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत जो अनाउंस किया था एलजी साहब ने, वो कई सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे द गोल्डन कार्ड। ओके, तो राइट, राइट, ऐसी राइट। बहुत सारी चीजें हैं विच दे नीड टू लुक इनटू इट कि ग्राउंड पे वो चीजें जो है वो क्यों नहीं जो स्कीम्स आप अनाउंस कर रहे हो वो तब्दील क्यों नहीं हो रही है इन रियलिटी, क्योंकि जब तक वो इन रियलिटी तब्दील नहीं होती है तब तक हमारा फ्यूचर आगे बढ़ ही नहीं सकता। अच्छा, ये ना एक बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जस्ट यस नो में पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हमारा फाटा या फिर बलूचिस्तान या फिर कश्मीर के लोगों के पास एक स्पेशल मतलब उनके कार्ड पे लिखा होता है कि ये इस इलाके के रहने वाले हैं या डोमिसाइल पे, तो उनको मतलब एक कोटा मिलता है, स्पेशल कोटा होता है उनकी जॉब्स में या फिर मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो ऐसा वहाँ पे भी है या ये चीज़ पहले थी अब नहीं है या अब भी चल रही है? देखिए ऐसे यहाँ पे था जब आर्टिकल ओके, 370 था, मगर अभी भी जो है इट इज नॉट, अनफॉर्चुनेटली लोगों में ये डर फैलाया जा रहा है कि आपको जॉब्स इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर वाले आके आपकी जॉब्स दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। द ओके, पॉइंट इज कि जॉब्स जनरेट ही नहीं हो रही। अगर जॉब्स जनरेट होंगी तो इट विल बी मच चीपर एंड इट विल बी मच मोर इकोनॉमिकल एंड सेंसिबल कि हुँ, गवर्नमेंट लोकल्स को ही एम्प्लॉय करे। मगर जॉब्स, एग्ज़ैक्टली, नई जॉब्स जनरेट नहीं हो रही है जिस तादाद पे होनी चाहिए थी उस तादाद पे तो जनरेट नहीं हो रही, क्योंकि ओके, लिटरेसी लेवल कश्मीर में बहुत हाई है। सो इट इज हुँ। नॉट पॉसिबल एंड कि कोई ऐसे, मतलब ये थोड़ी है कि कश्मीरी अनपढ़ है कि बाहर से लोग लाए जाएंगे सही, जॉब्स के लिए, बिल्कुल, ऐसा नहीं है। जॉब्स बन ही एग्ज़ैक्टली, नहीं रही है। या कश्मीर वाज वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट गुड, मेन एंड वुमेन बोथ। जब ये ज़बरदस्त, स्टेट हुआ करता था, हाँ, हमारी ज़बरदस्त। लिटरेसी रेट जो है वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री है। सो इट्स ओह! नॉट पॉसिबल, ज़बरदस्त। कोई रीजन ही नहीं है कि बाहर से ये लोगों को लाएंगे जॉब्स देने के लिए। द फैक्ट इज कि जॉब्स जनरेट ही नहीं हो रही। ओके, बिल्कुल मार्केट में अगर जॉब्स होंगी तो यकीनन पहली प्रायोरिटी वहाँ के वो लोकल्स को दी कश्मीरी जाएगी को ही क्योंकि वो होगी। कम्पीट कर सकते हैं और अगर एब्सोल्युटली। एजुकेशन इतना ज़्यादा है तो फिर तो लाज़मी-सी बात है बाहर वाला उनको फिर कैसे कम्पीट कर सकता है। बिल्कुल। और जो दूसरी चीज आपने जी, बोली, जी। जो लैंड रिफॉर्म लॉज हैं, मैं एक तरह से उसके खिलाफ हूँ, बिकॉज आई फील कि वैली जो है बहुत छोटी सी है। इट्स ओनली बिल्कुल। 150 किलोमीटर्स। एंड जिस तरह से नागालैंड में ये लॉज हैं आर्टिकल 371, जी। जिसकी वजह से इफ यू आर नॉट अ नागा बाय बर्थ एंड एथनिसिटी, आप वहां पे लैंड खरीद के रह नहीं सकते। सेम थिंग इवन हिमाचल में, आपको कम से कम वहां पे स्पेंड करना है कम से कम 15-20 years। यू हैव टू बी ओके। लिविंग देयर नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेक्स। आपको वहां स्कूल, ओह! आप वहां पे स्कूल गए होने चाहिए। तो इस तरह से देन ओनली यू कैन बाय लैंड है। सिमिलरली गोवा में भी इसी तरह के रूल्स है। तो जो भी जिस जगह पे भी जो एक है ना टूरिज्म रेवेन्यू ज्यादा आता ओके, है ओके। जिस लैंड से, आई थिंक वहां के जो रहने वाले हैं दे डिजर्व, वहां के बाशिंदों को दे डिजर्व दैट कि जो हुँ, लैंड है वो सिर्फ उनके लिए इट शुड बी केप्ट, होना चाहिए। हाँ, इट शुड बी केप्ट ओनली फॉर देम टू बाय एंड सेल। इट शुड नॉट बी ओपन हुँ। फॉर सेल टू आउटसाइडर्स। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को ल्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये खोल ये के रखा है। रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि वो लोग थोड़ा-सा अट्रैक्ट हों फॉर इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हो चाहे या प्राइवेट इन्वेस्टर्स इंडिया के हो, इसके बाद भी वो लोग वी आर अनेबल टू अट्रैक्ट देम टू द वैली डिस्पाइट सो मेनी हुँ। रिलैक्सेशंस बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो फाइन, ये फाइन। एक चैलेंज है जो लोगों को समझना होगा एंड आई होप आपके शो के थ्रू वो ये बात समझ जाएं कि ऐसे नहीं है कि उनके जॉब्स उठा के किसी और को दिए जा रहे हैं, उनकी बिल्कुल, लैंड जॉब्स उनकी अगर होंगी जानबूझ तो के, उनकी होंगी। हाँ, बिल्कुल। तो बिल्कुल सही है। दिस इज द थिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच याना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और मेरे ख्याल में होंगे वो बेशक कश्मीर में रहते हो या कहीं और कश्मीर के रहने वाले कहीं और भी दुनिया भर में रहते हैं। दोनों साइड के कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं। तो वो अगर सुन रहे हैं तो याना ने मेरे ख्याल बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि जॉब जैसी होंगी मार्केट के अंदर तो पहली प्रायोरिटी जो है वहाँ के लोकल्स होंगे। अगर उनसे फिर ज़्यादा हो जाएँगी तो फिर यकीनन आगे-पीछे से लोग आते हैं, ये पूरी दुनिया में होता है। तो फिर मिलेंगी उनको। Thank you very much for your time, Yana, once again. थैंक And यू सो thank you very मच। much, viewers, for watching Debate with Fakhar Yusufzai. किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।